बदल गए हो। पहले हम साथ में कितना टाइम स्पेंड करते थे, और अब? भाई अगर मैं देर तक ऑफिस में काम नहीं करूंगा तो वो जो हमारा सपनों का घर है वो मैं कैसे लूंगा? हाँ, अब मैं अपनी रानी को एक छोटे से घर में तो नहीं रख सकता। तुम सच में अपने सपने के लिए ही इतना टाइम लगाते हो ना, या फिर ऑफिस में कोई और है? अभी 2 महीने हुए हैं शादी को, इतना शक? बोलो ना, कोई है क्या? हाँ है। स्वाति क्या पागल हो गई हो? क्या क्या कर रही हो? क्या हरकत है ये? तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हारे लिए तो है ना तुम्हारे ऑफिस में वो माशूका। अरे बाबा, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। तो फिर झूठ क्यों कहा कि कोई है? मजाक किया था। तुम जानती हो ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और ये देखो, कंपनी ने मुझे 3 लाख रुपए इंसेंटिव में और दिए। अब हमारे पास 75 लाख रुपए जमा हो गए। सेल तो मेरे लिए कितनी लकी हुआ है। देखो, जब से हमारी शादी हुई है मुझे प्रमोशन मिला, तो उसके बाद मुझे इंसेंटिव मिला। और वो जो हमारा सपनों का घर है ना, उसको खरीदने के लिए सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। सपना तो आपका है सचिन। मेरा सपना तो सिर्फ ये है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आपके पास रहूं। आप जब मुझे छोड़ के चले जाते हो ना, मुझसे अकेला नहीं रह जाता। सच में इतना प्यार करती हो मुझसे? जान से ज्यादा। और आपके लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ। आज हाँ हेलो। वो आज स्नेहल को शक हो गया कि मेरी जिंदगी में कोई और औरत है। हे भगवान, ऐसा शक क्यों हो गया उसे? अब मुझे नहीं पता कि उसको कैसे पता चला। आज वो ट्रैफिक में गाड़ी के सामने खड़ी हो गई थी। तुम अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हो? नहीं स्नेहल, मैं... कौन हो तुम? अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। माँ? बेटा, दामाद अभी फोन पर बता रहे थे कि तुमने अपने आप को खतरे में डाल लिया था। माँ, मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। और तुम मेरी माँ से मेरी चुगली कर रहे हो? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ जी से सिर्फ... अरे अपनी माँ से बात तो... देख लिया माँ जी आपने, कितने गुस्से में थी। हाँ बेटा, मुझे लगता है ना कि वो तुमसे इसलिए नाराज रहती है क्योंकि तुम बहुत बिजी रहते हो, तुम उसे वक्त नहीं दे पाते। मैं तो कहती हूँ कि तुम थोड़ा उसे वक्त दिया करो, उसे अच्छा लगेगा, फिर वो बेवजह तुम पे शक भी नहीं करेगी। वैसे घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। जी माँ जी। शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और अगर ये शक पति पत्नी के रिश्ते में दीवार की तरह खड़ा हो जाए तो फिर स्थिति बद से बदतर हो जाती है। सचिन और स्नेहल की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं। ये रिश्ता जितना नया है उतना ही नाजुक भी। स्नेहल का बर्ताव सामान्य नहीं है। उसका शक एक दिमागी फितूर की तरह है। एक छोटे से मजाक को सच मानकर जान दे देने की कोशिश करना कहीं से भी सामान्य नहीं। कोई भी रिश्ता ना तो भरोसे के बिना खड़ा होता है और ना ही टिकता है। पता नहीं क्यों स्नेहल को अपने पति पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, और क्यों उसकी माँ इतने निश्चिंत भाव से कह रही है कि नया रिश्ता है, पत्नी को वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सब ठीक हो जाएगा? कैसा है? हाँ? गुड। मैं कल रात में तुम्हें डिनर पर नहीं ले जा पाया ना, तो मैं इसलिए ब्रेकफास्ट कराने लाया हूँ। थैंक यू। तुम खाओ खाओ। अभी क्या जूस अवेलेबल है सब बताओ मुझे। पकड़ो। अच्छा है ना? या गेट मी 1 ऑरेंज जूस। वाह सचिन,
हाय हाय मैम। अरे सुबह सुबह डेट पर आए हो क्या? नहीं मैम, मैं ब्रेकफास्ट के लिए, मेरी वाइफ है। ओ हाय, आई एम रीटा, नाइस टू मीट यू। हाय। Would you like to have a sandwich? नो नो, आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम फाइन। अच्छा। हाँ मैं खाती हूँ। सचिन, आई थिंक तुम्हारी वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा है कि खाते हुए कोई उसे डिस्टर्ब करे। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। सो एनीवेज यू गाइस कैरी ऑन। सचिन, भूलना नहीं आज मीटिंग है, एंड बी ऑन टाइम, बिल्कुल लेट मत होना। ओके Yes, ma'am. ओके, बाय सचिन, Bye. सी यू, एंड इट्स सो नाइस मीटिंग यू। बाय, होप Yeah. टू सी यू सून। या क्या हुआ? कुछ नहीं। मैम को ऐसे क्यों देख रही हो? अब चलो ना यहाँ से चलते हैं, तुम्हें वैसे भी मीटिंग के लिए लेट हो रहा होगा। लास्ट टाइम का असाइनमेंट तुमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। देखते हैं इस बार क्या अचीव करते हो। I will try my best, ma'am. आई एम श्योर। और ये क्लाइंट जिसके साथ हमारी मीटिंग है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। Sorry, ma'am. सुबह सुबह बीवी को डेट पर लेके गए थे। लगता है तुम्हें मिस कर रही होगी। मैम, मैंने ये पूरी फाइल स्टडी कर ली। सचिन, तुम्हें पता है ना, आज ही दोपहर को मीटिंग है। यस मैम। हम मीटिंग के लिए तैयार हैं मैम। जी बिल्कुल। और वो जो मैंने आपसे डॉक्यूमेंट्स बोले थे वो लगता है मैम कुछ इमरजेंसी होगी। वेरी सॉरी। क्या हुआ? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से ट्राई कर रही हूँ। मेरी मीटिंग चल रही है, बोलो क्या बात है? अरे मैं वो मार्केट जा रही थी तो पूछना था कि शाम को खाने में क्या बना। तुमने ये पूछने के लिए फोन किया? हाँ। देखो मैं फोन रख रहा हूँ। हेलो हेलो। सचिन, नेक्स्ट टाइम से मीटिंग में फोन ऑफ होना चाहिए। यस मैम। लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाउ। ये क्या कर रही है? तुम्हारी बॉस के साथ चक्कर चल रहा है ना। जहाँ पे वो जॉगिंग करके जूस पीने जाती है, तुम वहीं पे मुझे ब्रेकफास्ट करने लेके जाते हो। ऑफिस में उसके साथ रंगरलियां मना रहे हो, उसके साथ मेरे फोन नहीं उठाते हो। पागल हो गई हो क्या? ये क्या पागलपन है? तुम अपने दिमाग के फतूर की वजह से अपने हस्बैंड को मारोगी। 3 साल हो गए,
रीटा मैम के ऑफिस में मेहनत कर रहा हूँ, नाम कमाया है कुछ अपनी मेहनत से। ये तुम्हारे बार बार फोन करने की वजह से मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूं तुम्हें पता नहीं है। अरे ये क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो हर वक्त। मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। क्या कर रही हो? क्या पागल हो गई हो क्या? क्यों अपने आप को और मुझको इतना परेशान करती हो? अरे कोई नहीं है और कोई नहीं चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में। मुझे डर लगता है कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, के सामने हाथ फैलाऊंगी। इधर आओ। तुम्हारी इस परेशानी का इलाज है मेरे पास। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आपने मेरे नाम पर बैंक अकाउंट में 75 लाख रुपए जमा करवाए हैं। माय डियर, हमारे नाम पर। हाँ। और ये मैंने इसलिए किया है ताकि तुम्हारे मन से ये डर खत्म हो जाए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अभी देखो देखो भाई, हम हमेशा साथ में रहेंगे, इसलिए हमारे अकाउंट भी साथ है ना? अब मन शांत हुआ? पता है स्नेहा, हमारा जो सपनों का घर है ना, उसको हकीकत बनाने के लिए सिर्फ 15 लाख रुपए चाहिए। थैंक यू। इन पैसों के लिए नहीं, बल्कि आपके प्यार और केयर के लिए। अच्छा, अब इस पासबुक और चेकबुक को अंदर रख दो, मैं ऑफिस जाता हूँ और मैं आज शाम को जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। अच्छा, खाना याद से खा लेना। जी, और आज रात के लिए आप दम आलू बना लीजिए। बाय। हाय जान। सचिन, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो। कल रात को मैंने तुम पे हमला किया और सुबह ना तुमने मुझे माफ किया, बल्कि हमारा ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा दिया। कोई बात नहीं, देखो जो रात में हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन प्लीज दोबारा ऐसी हरकत मत करना। हाँ, मैं जितनी बार सॉरी बोलूं उतना कम है। अरे मैंने कहा ना सब भूल जाओ। ऑफिस पहुंच गया हूँ, लिफ्ट में जा रहा हूँ। थोड़ी देर और बात करो ना। जान, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, इसके बाद करता हूँ ना फोन। बाय। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। तुमने फोन नहीं किया लिफ्ट से निकलने के बाद? मैं तो तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। नहीं, अच्छा देखो, मैं ऑफिस पहुंच गया, मुझे बहुत काम है, बाद में फोन करता हूँ। ठीक से बाय भी नहीं कहा तुमने। अच्छा बाबा, रियली सॉरी। बाय बाय। ये क्या तरीका हुआ बाय बोलने का? सचिन जल्दी कर, बॉस इंतजार कर रही है। बस 2 मिनट। अच्छा देखो, मुझे जाना है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय। 1 मिनट, ये वही बॉस है ना तुम्हारी जिसकी वजह से हमारे बीच में झगड़ा हुआ था? इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है मीटिंग में जाने की? मैं फोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारी चाल थी? हाँ, मेरे अकाउंट में 75 लाख रुपए जमा करा के तुम मेरे ऊपर रौब जमाओगे? पागल हो गई, तुम बेवकूफी की बातें कर रही हो। अब बाद में फोन करता हूँ। काम करना है या बॉस को खुश करना है? स्नेहल, मुझे अंदर जाना है, डिस्कनेक्टिंग द फोन नाउ। फोन अगर स्विच ऑफ किया तो मतलब मेरा शक सही था। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें और तुम्हारी उस बॉस को डिस्टर्ब करूं, है ना? स्नेहल प्लीज, आई एम डिस्कनेक्टिंग द फोन राइट नाउ। तुम फोन काटो, मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो, मेरी नौकरी चली जाए? मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। ठीक है, जाओ, लेकिन फोन चालू रखना। स्नेहल, अगर मैम ने देख लिया तो? क्यों, वो तुम्हारा फोन चेक करती है? सचिन बॉस बड़ा करिए यार, चल जल्दी। चल चल चल। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, कोई आवाज मत करना। मैं कम इन मैम? तुम 15 मिनट लेट हो सचिन। मैम आई एम रियली सॉरी, वो जरूरी काम आ गया था। तुम्हारा काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है।
एंड यू नो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरी सॉरी मैम, अब ऐसा नहीं हो। ठीक है, एक नए क्लाइंट ने हमें 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बुलाया। सचिन, तुम श्योर हो कि तुम ये हैंडल कर पाओगे या फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट रोहित को दे दूं? नहीं मैम, आई विल डू इट। इसमें क्लाइंट की सारी डिटेल्स हैं। हमें आज ही मीटिंग के लिए जाना है। 1 बजे हमारी मीटिंग है, प्रिपेयर रहना। यस मैम। मैं तुम्हें बाकी की सारी डिटेल्स मेल करूंगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करो। ये कैसी आवाज? तुम्हारी रिंगटोन है क्या? नहीं मैम, मेरा फोन तो स्विच ऑफ है। शो मी योर फोन। मैम, तुम्हारा फोन ऑन है? तेरा फोन चालू है? नहीं मैम, वो तुम हमारी कंपनी की डिटेल्स राइवल कंपनी को सेंड कर रहे हो? नहीं मैम, वो मेरी वाइफ है मैम। तुम अपनी वाइफ को मीटिंग में लेकर आते हो? अगर इतना मिस कर रहे हो ना उसे, तो उसके साथ घर पर बैठ जाओ। सॉरी मैम, मैं ऐसा नहीं हूँ। सचिन, तुम इस कंपनी के अच्छे एम्प्लॉय हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त करूंगी। सॉरी मैम। और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम नहीं, रोहित करेगा। सचिन, गेट आउट नाउ। मैम लेकिन आउट। मैं तुम्हें सारी डिटेल्स मेल करूंगी। ओके? ओके। आई वांट यू टू वर्क ऑन दैट। थैंक यू मैम। हेलो। बेवकूफ औरत, तुम्हारी वजह से 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चला गया मेरे हाथ से। मगर मेरे पैर में चोट लग गई थी इसलिए मैं चीखी। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? तुम्हें मेरी परवाह है? आज 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गया है, कल दूसरा जाएगा। मेरा करियर तबाह हो जाएगा इससे। तुम्हें ऐसा लगता है ना सचिन कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है, तुम्हारा करियर बर्बाद हो रहा है, तो टेंशन मत लो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। आज जब तुम घर वापस आओगे ना, तो तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। दयाल, 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 दयाल प्लीज, मेरे पास मत आना। दयाल प्लीज ऐसा मत। मेरे पास मत आना। ये क्या कर रही हो बेटा? कभी जान ले ली, कभी मेरी जान ले ली, तुम्हें और कुछ समझ में नहीं आता क्या? समझाइए अपनी बेटी को। क्या कर रही हो बेटा? ये सब इनकी वजह से हो रहा है। इनकी बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। इसके दिमाग का फतूर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इससे कह चुका हूँ, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। क्या कर दिया आपने मेरी बच्ची के साथ? क्या किया? पहले तो मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी, ये बार बार आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रही है? क्यों? है कोई जवाब आपके पास? है कोई जवाब? क्या कर रही है बेटा? हाँ? जान क्यों दे रही है अपनी? सॉरी दामाद जी, स्नेहल की ऐसी हालत देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। उस दिन आपने कहा था ना, गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब आप ही बताइए, एक माँ अपनी बेटी को मरता हुआ कैसे देख सकती है? माँ जी, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। स्नेहल बिना वजह शक करती है मुझ पे। मेरा नाम मेरे बॉस के आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। जाइए, अब आप जाके आराम कीजिए।
वैसे बॉस तुमसे बहुत नाराज है। कल तूने मीटिंग में फोन क्यों नहीं रखा? अरे क्या बताऊं यार, अरे मेरी सासू माँ भी आ गई हैं। आई होप सब ठीक हो जाए। सचिन सर, आपकी सास आई है। यहाँ पे? जी। माँ जी? हाँ, बेटा सोचा मेरे यहाँ होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। ये थैंक यू, मगर आपने तकलीफ क्यों की? अरे मैं माँ हूँ, इसमें तकलीफ की क्या बात है? बॉस, अच्छा। Rohit, Sachin, my cabin in 2 minutes. यस मैम। अच्छा, तो ये है तुम्हारे बॉस। माँ जी मेरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मैं खाना खा लूंगा और मैं शाम को घर पे मिलता हूँ आपसे। ठीक है। थैंक यू। सुनो बेटा, जी। भले घर के लगते हो, मेरा एक काम करोगे? क्या काम माँ जी? मैं सच कह रही हूँ बेटा, तुम्हारे बॉस और मेरे दामाद सचिन के बीच में अफेयर चल रहा है और इस वजह से वो मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रहा है। हमें तो लगा ही नहीं था सचिन सर ऐसे आदमी हैं। नहीं बेटा, वो जैसा दिखता वैसा है नहीं। और बेटा तुम मेरे बेटे जैसे हो, इस माँ की मदद करोगे ना? हमें आपका क्या काम करना है? रखो रखो बेटा, जब सचिन ऑफिस से बाहर जाए ना तो मुझे फोन कर देना। ठीक है भाई। नंबर बोलिए। 97 62। ठीक है, चलते चल। ध्यान रखना। क्या हुआ बेटा? माँ टाइम देखो ना, और सचिन अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा, रुको। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं घर जा रहा हूँ। और तुम्हारे सचिन सर कहाँ हैं? सचिन सर तो 7:15 बजे ऑफिस से निकल चुके। तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैम मैं ट्राई कर रहा था लेकिन आपका नॉट रीचेबल बता रहा था। क्या बात कर रहे हो? मेरा फोन तो चालू है। मैम मैं सच बोल रहा हूँ, आपका फोन जो है नॉट रीचेबल बता रहा था। चलो रखो। क्या हुआ? कहाँ थे आप? जी, ऑफिस में। लेकिन ऑफिस से तो आप 7:15 बजे निकल चुके थे। आपको कैसे मालूम कि मैं 7:15 बजे निकल गया? एक मिनट, ऑफिस से घर आने में 40 मिनट लगते हैं। चलो ट्रैफिक पकड़ लो तो 1 घंटे, लेकिन आप तो 1.5 घंटे लेट हैं। नहीं 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 नहीं, आपको कैसे पता कि मैं 7:15 बजे निकल गया? उस प्यून को आपने अपना खबरी बनाया? मैं रोहित के साथ था और मुझे इस बात की सफाई देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। कल हम माँ बेटी ऑफिस जाएंगे, आपके बॉस से पूछेंगे कि आप दोनों का अफेयर कब से चल रहा है। अपने दोस्त को फोन मिलाओ। तुम अभी फोन लगाते हो या मैं करूँ खुदकुशी? कर रहा हूँ। स्पीकर पे करो। हेलो। हाँ सचिन बोल। नहीं यार, वो तू घर पहुंच गया? अरे कहाँ यार, रिक्शा ही नहीं मिला। बस पहुंचने वाला हूँ। बोल क्या हुआ? वो एक बात बता, हम लोग वहां से कितने बजे निकले? कुछ 9:15 बजे के आसपास। अरे तेरा तो मन था रुकने का, लेकिन अपनी सास और बीवी के डर से तू जल्दी निकल आया। मुझे किसी का डर नहीं। टेंशन में लग रहा है, कहीं बीवी ने घर से तो नहीं निकाल दिया? अरे नहीं रे, ठीक है मैं कल मिलता हूँ। चल, गुड नाइट। ठीक है यार। सुन लिया आप लोग?
मैं रोहित के साथ था। तुम अपने दोस्त के साथ हम दोनों की बुराई करते हो? अरे मजाक कर रहा था, और मैं किसी बेतुके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। माँ, सचिन सच में अपने दोस्त के साथ ही थे ना? पट्टी पढ़ा के आया है अपने दोस्त को। सच में बहुत शातिर है तेरा पति। नहीं, ऐसे बात नहीं निकलेगी, इस पर और शिकंजा कसना पड़ेगा, तब जाके सारा सच पता चलेगा। एक माँ तो शायद सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसकी बेटी का घर टूट जाए, पर विडम्बना देखिए, यहाँ एक माँ खुद अपनी बेटी का घर तोड़ रही है, उसके दिमाग में शक का जहर भर रही है। वाकई हैरान कर देने वाली स्थिति है। स्नेहल के शक ने सचिन का जीना मुहाल कर दिया था। उसे लगा कि शायद स्नेहल की माँ हालात को ठीक करने में मददगार साबित होंगी, और रेखा तो अपनी बेटी से भी 2 हाथ आगे निकली। अब सचिन एक नहीं दोहरे पागलपन का शिकार हो रहा है। उसका करियर भी दांव पर है। ये शादी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बनकर उसके सामने खड़ी है। यहां समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या स्नेहल और रेखा वाकई दिमागी तौर पर बीमार हैं या फिर जरूरत से ज्यादा चालाक। माँ, ये क्या कर रहे हो? तेरा पति तुझे छोड़ के जाने वाला है, ये उसके चेहरे पर लिखा है। अब क्या? जल्दी से तू तैयार हो जा, हमें बाहर जाना है। लेकिन कहाँ? तू तैयार तो हो जा, मैं बताती हूँ, जल्दी कर। स्नेहल! माँ जी! अरे ऑफिस जाना है मुझे, देर हो रही है यार, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? माँ जी! फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे खोलो! हेलो हेलो, हाँ मैं सचिन जिंदल बोल रहा हूँ। ये मेरे अकाउंट से 75 लाख रुपए किसने निकाले और मुझसे बगैर पूछे आपने कैसे ट्रांसफर किए? सर, कल ही आपने अपनी पत्नी के साथ यहाँ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया था। हाँ, और आज स्नेहल मैम ने दूसरा अकाउंट खुलाकर पैसे उसमें ट्रांसफर कर लिए। आपने कैसे ट्रांसफर कर दिया? आपने मुझसे परमिशन ले लिया? आप ये 75 लाख रुपए कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? अभी क्या अभी मेरे अकाउंट में मेरे 75 लाख रुपए वापस करिए आप। सर, पैसे तो आपके अकाउंट से निकल गए, आपके ज्वाइंट अकाउंट में आपकी वाइफ के सिग्नेचर वेरीफाइड है। ओके सर, हैव अ गुड डे। अरे ऐसे कैसे कर सकते? हेलो, मेरे शुक्रिया। आज मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। माँ! मेरे पैसे चुराए। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे आज। हटिए! ए, खबरदार है! औरत पे हाथ उठाता है, हाँ? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमेशा इसी तरह मेरी फूल से बच्ची के साथ पेश आते हैं। देखिए मेरी बच्ची कितनी डरी सहमी हुई है, मैंने आपसे बताया था ना। देखिए क्या करते हैं मेरी बच्ची के साथ।
झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ धोखा किया इन लोगों ने। मुझे सुबह से बाथरूम में बंद किया हुआ। ए शट अप। तुम्हारी सास ने सब कुछ बताया तुम्हारे बारे में। अफेयर करते हो और बीवी पे हाथ उठाते हो। हाँ, ले चलो इसे थाने। ये झूठ बोल रही है, मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तू झाड़ू से अपनी बीवी को मारने जा रहा था। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दामाद जी को अरेस्ट मत कीजिए, बस इनको एक बार वार्निंग देके छोड़ दीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? देखा, जिन्हें तुम परेशान कर रहे हो वही तुम्हें अरेस्ट होने से बचा रहे हैं। इस बार तो छोड़ता हूँ, अगर दोबारा तेरे खिलाफ एक भी कंप्लेंट आई ना तो उस बार मैं इनकी भी नहीं सुनूंगा, समझे? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना बड़ा धोखा। बाजी, आप तो बहुत शातिर निकली। मेरे पैसे लौटाइए। वो पैसे आपके थे, अब वो पैसे हमारे। इंस्पेक्टर साहब, देखिए फिर से मार रहा है मेरे बच्चे को। देखिए। क्या चाहता हूँ? क्या करूं मैं? हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारी बेटी का ख्याल रखें, उसे कभी अकेला मत छोड़ें और हमेशा उसके साथ रहें। और अब जब आपके सारे पैसे मेरी बेटी के हो गए हैं, तो इस घर का सारा खर्च मेरी बेटी चलाएगी। और रही बात आपकी जेब खर्च की, तो जब भी आपको जरूरत हो आप इससे मांग लिया करिएगा। और हाँ, ऑफिस के बाद सीधा घर आना, उस लड़की के साथ गुटर घूमत करते फिरना। चले माँ? I'm sorry मैम, I'm little late। चलिए मीटिंग पे चलते हैं। तुम अब इस कंपनी में काम नहीं करते तो मीटिंग में कैसे चलोगे? मतलब इतनी वार्निंग्स देने के बाद भी तुम्हारी लापरवाही कम नहीं हुई, और ऊपर से सारे ऑफिस में तुमने अफवाह फैलाई हुई है कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर है। मैम ये क्या कर रही हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारी मदर इन लॉ ने प्यून से कहा था, और तुम जानते हैं ऑफिस के लोग मुझे कैसी नजरों से देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हाँ मेरे बारे में ऐसे अफवाह फैलाने की? मैम मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैम। मैम मेरी मदर इन लॉ ने मेरे घर पे भी बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी की हुई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम। एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। यू नो व्हाट? यू आर फायर्ड। मैम प्लीज। क्या हुआ बेटा? मैसेज। तुम माँ बेटी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मेरे पैसे, मेरी नौकरी, मेरा सम्मान, सब कुछ छीन लिया। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। कहा ना, तेरा पति बहुत शातिर है, अपनी माशूका के साथ किसी होटल में रात बिता रहा होगा, अब तुझे इस तरह का मैसेज भेज रहा है। लेकिन माँ, सचिन ने अगर सच में अपनी जान ले ली तो? बात तो तू ठीक कह रही है। अगर पुलिस को सचिन का मोबाइल मिल गया और उन लोगों ने ये मैसेज पढ़ लिया तो हम दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। हम दोनों कल ही हमेशा हमेशा के लिए गांव चले जाते हैं। सचिन का पता नहीं लगाएंगे? उसका पता लगा कर हम क्या करेंगे? उसकी सारी जमा पूंजी तो हमारे पास है। देख, तू अपने लिए बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरी मैं दूसरी शादी करवा दूंगी। हम रात में ही सारा सामान बांध लेते हैं और सुबह होते ही सबसे पहले बैंक जाएंगे, बैंक से सारा पैसा निकाल लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। जल्दी कर चल।
माँ, पैसों का तो ठीक है, पर सचिन। अरे भूल जाओ उसे। अरे मर गया हो तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और अगर अपनी बॉस के साथ है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है अगर वो मुझे छोड़ के किसी और के पास है तो। अब ये फिजूल की बातें तू छोड़ दे। आधे घंटे में हमें रेलवे स्टेशन पहुंचना। चल सामान बाहर लेकर आते हैं। चल। स्नेहल, स्नेहल जल्दी आ बेटा। स्नेहल, हाँ पैसे का बैग कहाँ गया? तू अंदर ले गई थी क्या? माँ, पैसे का बैग तो यहीं पड़ा था। अरे तो कहाँ है यहाँ पैसे का बैग? ढूंढो। अरे कहाँ? तू अंदर नहीं ले गई ना पक्का? हाँ नहीं, मैं नहीं लेके गई। हे भगवान, कहाँ गया पैसा? बैग कहाँ गया? तुम जिंदा हो? तुम खुश हो कि मैं जिंदा हूँ? देखा बेटी, मैंने कहा था ना, ये मुआ मरा नहीं है। पूरी रात अपनी प्रेमिका के साथ गुजार के आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी बीवी भी मुझसे बहुत प्यार करती थी जब तक आपने इसके दिमाग में जहर नहीं घोल दिया। वैसे दामाद जी, आप बहुत शातिर दिमाग हो। पैसे आप ही के पास है ना? कौन से पैसे? बनो मत। घर की चाबी तुम्हारे पास थी, तुम पैसे ले गए और अब वापस इस तरह से आए हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। किसके थे वो पैसे? किससे चुराए थे आपने? इसका मतलब तुम उस औरत के साथ रात गुजार कर आए हो? अरे मैं ऐसा कुछ नहीं करके आया, मुझे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि तुम्हारी माँ ने वहां यह अफवाह फैलाई है कि मेरा और बॉस का अफेयर चल रहा है। सारी मेहनत खत्म हो गई। अरे तुम्हें सवाल करने हैं ना, तुम अपनी माँ से सवाल करो। माँ, ये क्या किया? नहीं, इसे मारा नहीं है। अरे मैंने बांधने में तेरी मदद की है, मारने के लिए नहीं किया। अरे मुझे तो सिर्फ इतना पता करना था कि इसने पैसे रखे कहाँ हैं। माँ, मुझे इसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मैं जब तक इसको मार नहीं लूंगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसने मुझे छोड़ के किसी और औरत को देख भी कैसे लिया? मुझे झूठे मैसेजेस करके किसी और के साथ रात गुजारता है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रुक जा, रुक। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरे दामाद ने 75 लाख रुपए चुरा लिए। मेरी बेटी तो बस धमका रही थी ये जानने के लिए कि 75 लाख रुपए उसने रखे कहाँ है। पैसे यहाँ है मेरे पास। तुम दोनों ने पुलिस को बहुत गुमराह कर दिया। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। ले चलो इन दोनों को। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? अरे इनको अरेस्ट कीजिए ना। इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है और ये पैसे उसने अपने बॉस को दिए हैं। तुम दोनों को जो कुछ भी कहना है ना, थाने में कहना। ले चलो इन दोनों को। अरे नहीं, अरे क्या? अरे थैंक यू यार, तूने मेरी जान बचा ली। एंड आई एम वेरी सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। आई एम सॉरी सचिन, मैंने तुम्हें गलत समझा। इट्स ऑल राइट। एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। सिर्फ सोच का फेर है। एक माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि उसकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिले। यहाँ माँ चाहती तो बेटी को समझा बुझाकर उसका घर जोड़ सकती थी। तब स्नेहल के पास एक अच्छा पति और सुरक्षित भविष्य होता। आखिर में क्या मिला? माँ बेटी दोनों पुलिस की हिरासत में। ना दौलत मिली, ना रिश्ता। सचिन को अपने पैसे तो वापस मिल गए, लेकिन रिश्तों पर विश्वास शायद ही वापस लौटे। हमारे समाज की परिवार व्यवस्था दूसरे देशों से बेहतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमें भरोसे के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने का संस्कार देते हैं।
घर बना रहे, ये कोशिश सबसे अहम होती है। लेकिन वही बुजुर्ग अगर अपने बच्चे को सावधानी के नाम पर धोखाधड़ी और लालच सिखाएं, तो फिर घर का तबाह होना तय है। अपनों को पहचानिए, उनके प्यार और व्यवहार पर भरोसा रखिए। मन में शक घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है, लेकिन उस शक को सच मान लेने का आधार ठोस होना चाहिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।